हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय मोरा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए घेवर की रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलिए घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे घी। यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच के करीब घी लिया है। अब इस घी को मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने घी को मेल्ट कर लिया है। ये देखिए, ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम लेंगे यहाँ पर बर्फ़। अब इस बर्फ़ को घी में डाल करके अच्छे से इसको फेंटेंगे जब तक यह एकदम क्रीमी फॉर्म न हो जाए। अब एक ही डायरेक्शन में इसको इसी तरह से फेंटते जाएंगे। ये देखिए, ये घी जम भी गए हैं। अब इस स्टेज पे हम बर्फ़ को निकाल देते हैं बाहर। अब इसको इस तरह से फेंटेंगे। अभी इसमें पानी ज़्यादा दिख रहा है हमें, इस पानी को हमें बाहर निकाल लेना है, क्योंकि जब पानी रहेगा तो वो इतना अच्छा क्रीमी नहीं बन पाएगा। इसलिए हम इस पानी को बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से। अब इस घी को हम एक ही डायरेक्शन में तब तक फेंटेंगे जब तक यह एकदम क्रीम की तरह हो न जाए। इस तरह से चारों तरफ छुड़ाते जाएंगे और उसको एक इकट्ठा करके फेंटते जाएंगे। यह देखिए, एकदम क्रीम की तरह हो चुका है। बिल्कुल क्रीम की तरह हो चुके हैं। अब हम लेंगे गेहूं के आटा। यहाँ पर हमने गेहूं के आटे से घेवर बनाया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे और इस तरह से फेंटते जाएंगे, जिससे कि जो घी है वो आटे में एकदम अच्छे से कोट हो जाए, मतलब एक गुठलियाँ बनने वाला चांस न रहे। इसलिए यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे और इस तरह से घी को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यह भी एकदम से चिकना बन करके तैयार हो चुका है। अब इसमें हमने जो आटा बचा हुआ है उसको डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एकदम पतला घोल बना करके तैयार करेंगे। यहाँ पर हमें चिल्ड पानी का इस्तेमाल करना है। नॉर्मल टेम्परेचर का कोई भी चीज़ या गर्म चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे हमने जो दूध पानी लिया है वो एकदम चिल्ड लिया है, एकदम ठंडा। ठंडे चीज़ का ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। यहाँ पर हमने आधा कप के करीब दूध डाला है। अब दूध डालने के बाद इसे वापस से फिर से मिक्स करेंगे। अगर आप इस तरह से मिक्स करेंगे तो घोल में कोई भी गुठलियाँ नहीं बनेगी। आपको मिक्सर का यूज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार में ही सारे अच्छे से यह घुल जाते हैं अगर आप इस तरह से घोल तैयार करेंगे तो। अब यह घोल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने लिया आइस क्यूब। अब इसको हम एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं सारे आइस क्यूब। अब इसके ऊपर हमने जो घोल बनाया है उस बर्तन को इस पर रख देंगे, जिससे कि यह एकदम चिल्ड बना रहे। ये देख लीजिए इसका थिकनेस कितना है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने गैस पे एक भगोने में तेल रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच के करीब बैटर डालेंगे और रुक जाएंगे। जब इसमें झाग कम हो जाएगा तो वापस से हम फिर डालेंगे। इसी तरह से लगातार डालते जाएंगे। इस तरह से चम्मच या बेलन से या किसी कलछी की मदद से बीच में जगह बनाइए। फिर उसके बाद उसी बीच में आप
बैटर को डालिए। अब यह घेवर बन चुका है। अब इसके साइड साइड हम छुड़ा देंगे और इसको थोड़ी सी नीचे ऑयल के नीचे रख देंगे, जिससे कि ऊपर भी अच्छे से सिक करके तैयार हो जाए। घेवर बनाना बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा न खर्चे होते हैं और न ही बहुत ज़्यादा इसमें हमें टिमटाम करना होता है। बस ये देखिए घेवर बन चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, किसी छन्नी पे रख देते हैं, जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वह बाहर निकल जाए। मैंने तो पहली बार ही बनाया, पहली बार में ही एकदम परफेक्ट जालीदार घेवर बन करके तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से हम दूसरी घेवर भी बना करके तैयार कर लेते हैं। आंच को हमेशा हाई टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है, मीडियम आंच रखना है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच के करीब ही बैटर डालेंगे, बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा बैटर डालते हैं तो वह नीचे जा कर के तले में बैठ जाते हैं, जिससे कि वह अच्छे ऊपर फ्लोट नहीं हो पाते और नहीं उसमें जालियाँ बन पाती हैं, वह नीचे तले में चिपक जाते हैं। इसलिए हमें एकदम थोड़े थोड़े बैटर डालना है इसमें। ये देखिए हमने दूसरा भी घेवर बना करके तैयार कर लिया है। अब इसको भी बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से हमने सारे घेवर बना करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने 1 कप आटे से तकरीबन 5 घेवर बना करके तैयार किए हैं। अब घेवर के ऊपर रबड़ी डालने के लिए यहाँ पर हमने दूध रख दिया है। अब दूध को अच्छे से बॉयल करेंगे और फिर उसके बाद इसकी हम रबड़ी बना करके तैयार करेंगे। ये देखिए दूध गाढ़ी हो चुकी है। इसे बहुत ज़्यादा हमें सूखा नहीं करना है, इसे थोड़ी सी पतले में रखनी है, क्योंकि यह ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए बस इतने स्टेज पे ही हम गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि यह ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाता है। अब यह रबड़ी बन करके तैयार हो चुका है। अब हम एक प्लेट में रखेंगे इस घेवर को। अब इस घेवर के ऊपर हम चाशनी डालेंगे। चाशनी हमें एकदम पतली जलेबी जैसा नहीं बनानी है, एक तार की चाशनी बनानी है, जो कि एकदम गाढ़ी होती है, उस तरह से चाशनी बनानी है, जिससे कि इसके ऊपर हम डालें तो वह सौगी न होने पाए, क्रिस्पी बना रहे। इसलिए हमें यहाँ पर गाढ़ी चाशनी डालनी है। ये देखिए किस तरह से एकदम मोटे मोटे ड्रॉप गिर रहे हैं। अब चाशनी डालने के बाद अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर जो रबड़ी बना करके रखा है अब उसको डाल देते हैं। अब रक्षाबंधन पे घेवर मार्केट से नहीं, घर पे बना करके आप एंजॉय कर सकते हैं, वो भी गेहूं के आटे से, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर बादाम डाला है। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हो आप उस ड्राई फ्रूट से इस पर डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ओनली बादाम डाला है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे केसर वाले दूध। केसर को मैंने पहले से ही दूध में भिगा कर रख दिया था, वह अच्छे से अपना कलर छोड़ चुका है। अब इसको हम घेवर के ऊपर डालेंगे। अब इस तरह से हम दूसरी भी घेवर इसी के ऊपर रखेंगे और चाशनी डाल करके इसके ऊपर हम रबड़ी लगा करके तैयार कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कटे हुए बादाम और केसर वाले दूध। ये लीजिए यहाँ पर हमने घेवर बना करके तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से आप लोग भी रक्षाबंधन पे मार्केट से घेवर लाना बंद करिए और घर पर एकदम हेल्दी तरीके से
गेहूं के आटे से घेवर बना करके एंजॉय करिए। अब यहाँ पर मैं आपको कट करके भी घेवर दिखा देती हूँ, ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम लाजवाब बन करके तैयार हुआ है। अब इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।